सुप्रभातम। पिछले 5 अंक के महत्वपूर्ण श्लोक मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। इसी माध्यम से अब हम अभिज्ञान शाकुंतल के 6ठम अंक के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक पढ़ेंगे। 6ठम अंक की कथा इस प्रकार है कि इसके प्रवेशक में राजा की अंगूठी को बेचते हुए एक पुरुष जो कि धीवर है, पकड़कर रक्षक लोग राजा के समक्ष उपस्थित करते हैं। अंगूठी को देखते ही राजा के शाप का अंत हो जाता है तथा शकुंतला संबंधी सभी बात राजा को स्मरण हो आती है। राजा अपने निष्ठुर व्यवहार पर बहुत दुखित होता है। इस अंक के अधिकांश भाग में राजा की विरह दशा ही चित्रित की गई है। विदूषक को साथ लेकर राजा अपने दुख को हल्का करने के लिए शकुंतला का स्वनिर्मित चित्र देखता है तथा उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहता है। इसी समय एक बड़ा व्यापारी संतान रहित मर जाता है तथा उसकी मंत्री उसकी संपत्ति सरकारी खजाने में जमा कराना चाहते हैं। संतानहीन की बात उठने पर राजा और दुखी हो जाते हैं तथा वंश विच्छेद से अत्यंत व्याकुल हो रहे पितरों की दशा सोचते हैं। यह दृश्य मेनका के द्वारा भेजी गई एक अप्सरा देखती है तथा राजा का निश्चल प्रेम और उसकी विरह पीड़ा को देखकर मिलन आशा दिलाने के लिए चली जाती है। इसी समय कहीं से विदूषक का आर्त स्वर सुनाई पड़ता है। राजा अपने मित्र की रक्षा के लिए धनुष उठाता है। तभी इंद्र का सारथी मातली प्रकट होकर बताता है कि राजा को क्रोधित करने के लिए ही उसने विदूषक का गला दबाया था। बाद में मातली राजा को इंद्र का संदेश देता है कि स्वर्ग में उत्पात मचाने वाले राक्षसों के संहार के लिए वह तैयार हो जाए और इंद्र का मनोरथ पूर्ण करे। राजा रथारूढ़ होकर दानवों के संहार के लिए प्रस्थान करता है। ये थी 6ठम अंक की सारांश में कथा। प्रथम श्लोक कंचुकी राजा की स्थिति के ऊपर बोलते हैं। रम्यं त्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिः न प्रति अहम सेव्यते शय्या प्रांत विवर्तनै विगत मय अति उनिन्द्र एक क्षपाः दाक्षिण्येन ददाति वाचम् उचिता मंतः पुरेभ्यः यदा गोत्रेषु स्खलितः तदा भवति च व्रीडा विलक्ष चीरम। अर्थात राजा को अभी कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पा रही है क्योंकि राजा पश्चाताप में पड़ गए हैं। वो रम्यम अर्थात रमणीक सुंदर वस्तुओं से द्वेष्टि अर्थात घृणा करते हैं। यथा पुरा यानी पहले की तरह ही प्रकृति भी मंत्रियों आदि के द्वारा प्रतिदिन न सेव्यते अर्थात वो मंत्रियों से भी बात नहीं करते हैं। उनिंद्र एव और रात भर जागते हुए ही शय्या प्रांत विवर्तने शय्या के किनारों के भाग पर ही करवट बदलते हुए शपः रात्रियां गमयति अर्थात व्यतीत करते हैं। और दाक्षिण्यन का अर्थ होता है शिष्टता के कारण। शिष्टता के कारण वह अंतपुरेभ्य जितनी भी अंतपुर की रानियां हैं उनको उचित वाचाम ददाति उनके प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल उचित ही देते हैं। लेकिन गोत्रेषु कभी कभी उनके गलती से ही उनके नाम उच्चारण में स्खलितः गलती व्रीडा विलासः वो उनके मुंह से उन्हें बुलाते हुए भी शकुंतला का नाम आ जाता है और जिससे वह लज्जा से चिंतित हो जाते हैं। अर्थात इस श्लोक में राजा की पश्चाताप की स्थिति का वर्णन करता हुआ कंचुकी कहता है कि राजा को अब कोई भी सुंदर वस्तु अच्छी नहीं लग रही है और न ही वे अब पहले की तरह प्रतिदिन जो मंत्रियों आदि की सेवा को स्वीकार करते थे वह भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। रात्रि भर पलंग पर करवटें बदल बदल कर समय व्यतीत कर रहे हैं अर्थात चूंकि उन्हें नींद आ ही नहीं रही है रात भर तथा अंतपुर की रानियों से जब कभी कुछ बात कहते हैं और उस समय यदि भूल से शकुंतला का नाम उनके मुंह पर आ जाता है तो पुनः उसके परित्याग से उत्पन्न अनुताप के कारण राजा की स्थिति ऐसी हो रही है। इससे कवि ने राजा की काम दशाओं का भी संकेत किया है कि राजा अत्यंत लज्जा से विस्मयान्वित राजा विचार करने लगते हैं कि मैं राजा हूँ और मेरी ऐसी अवस्था हो गई है। यहाँ 2-3 शब्द हैं प्रकृति भी दाक्षिण्येन और व्रीडा लक्ष्य। इनके जो अर्थ हैं वो उनसे ध्वनित होता है कि
अत्यावश्यक होने पर ही राजा उत्तर देते हैं। जहाँ तक संभव होता है वो टाल देते हैं, परंतु उत्तर देते हुए भी अगर शकुंतला का नाम उनके मुख से गलती से ही निकल जाता है तो वो अत्यंत लज्जित हो जाते हैं। शार्दूल विक्रीडित छंद है। श्रृंगार रस स्पष्ट रूप से लक्षित हो रहा है, परंतु यहाँ विप्रलम श्रृंगार है। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार को ही विप्रलम श्रृंगार भी कहते हैं। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और दो चार शब्द आप चाहो तो सरल से अपने श्लोक की व्याख्या में लिख सकते हो। विगमयति है, जैसे वि उपसर्ग है, इणगतो धातु है, निच प्रत्यय है और लट लकार है। यह था षष्ठम अंक का 5वां श्लोक। अब हम षष्ठम अंक का 6ठा श्लोक पढ़ेंगे। वही कंचुकी पुनः एक बार राजा के मनोदशा और दशा के बारे में बताता है। कहता है, प्रत्याद्विष्ट विशेष मंडन विधि वाम प्रकोष्ठ अर्पितः विभ्रत कांचनम एकम एव वलयम श्वास अपर रक्तधरः चिंता जागरण प्रतांत नयनः तेजो गुणा आत्मनः संस्कार उल्लिखितो महामणि इव क्षीणोऽपि न लक्ष्यते। कि राजा को देखकर, उनकी स्थिति को देखकर वो कहते हैं कि जो विशेष जो सौंदर्य है, भले ही इनकी सारी अवस्थाएं खराब है, लेकिन इनका जो विशेष आकर्षण है वो अभी भी लक्षित हो रहा है। उदासीन महाराज भी दर्शनीय है, अर्थात देखने योग्य है। प्रत्यादिष्ट विशेष मंडन विधि, अर्थात जिसने विशेष रूप से अलंकार आदि धारण आदि का कार्य बंद कर दिया है। और वाम प्रकोष्ठ अर्पितम, और जो बाई कलाई, वाम अर्थात बायां, बाई कलाई में डाले गए एकम एव, एक ही कांचनम, कांचन अर्थात स्वर्ण निर्मित, सोने से निर्मित, वलयम कंकण को विभूत धारण किए हुए हैं। और श्वास अपर रक्त अधरः, श्वासों से जिनका अधरोष्ठ लाल वर्ण का हो रहा है। चिंता जागरण प्रतांत नयनः, चिंता से जागते रहने के कारण जिनके नेत्र अत्यंत अलसाए हुए हो गए हैं। संस्कार उल्लिखित महामणि इव, अर्थात जब बहुमूल्य मणि को एक खराद पर काट काट कर घिसा जाता है, ऐसे ही क्षीणा भी, वह मणि कमजोर जरूर हो जाती है, फिर भी आत्मना तेजो गुणात, अपनी जो सहज तेजस्विता वाला गुण है उसके कारण न आलक्ष्यते, अर्थात कमजोर दिखाई नहीं पड़ती। अर्थात उसका जो सौंदर्य है वह सौंदर्य ऐसा ही है। और राजा भी भले ही अभी पश्चाताप में अत्यंत क्षीण हो गए, लेकिन उनका सौंदर्य कहीं से भी कम लक्षित नहीं होता। तो राजा की सर्वा अवस्थागत सुंदरता का वर्णन करते हुए कंचुकी कहते हैं कि सभी विशेष प्रकार के अलंकार धारण को उन्होंने छोड़ा हुआ है। बाएं प्रकोष्ठ में केवल एक जो स्वर्ण का वलय है, कंकण है, वो धारण किया हुआ है। तो शकुंतला के विरह से उत्पन्न जब वो श्वास लेते हैं तो गहरी गहरी श्वासों से उनका अधरोष्ठ भी लाल हो गया है, तथा शकुंतलागत चिंता के कारण, जागते रहने के कारण जिनके नेत्र बहुत ही अलसाए हुए लग रहे हैं, ऐसे दुर्बल भी महाराज अपने विशेष प्रकार के तेज के प्रभाव से उसी प्रकार दुर्बल नहीं दिखाई देते हैं जैसे कि खराद पर घिसी हुई, काट छाट कर भी प्रस्तुत की गई अत्यंत छोटी भी महामणि अपनी कांति के कारण क्षीण लक्षित नहीं होती। यद्यपि महाराज के हृदय में बहुत बड़ा शोक है, फिर भी तेज के उत्कर्ष से वह लक्षित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा जो इन दशाओं को देखते हुए इसमें हमें अलंकार लग रहा है, वह स्वभावोक्ति अलंकार है कि जिसमें राजा की मनोदशा का वर्णन है। और कुछ जो शब्द हैं उनमें अनुप्रास भी है, शार्दूल विक्रीडित छंद है, और वही विप्रलम श्रृंगार।
व्याकरणात्मक टिप्पणी में आप विभ्रत लिख सकते हो, वि उपसर्ग भृ धातु क्षत्रिय प्रत्यय, और प्रत्यादिष्ट प्रति उपसर्ग आ उपसर्ग दिश धातु और त प्रत्यय है।